तो बिहार में विपक्षी नेताओं की आवाजाही शुरू हो गई है। कल 23 जून है। विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। सबके अपने अपने दावे हैं और चूंकि इतने सारे नेता, इतने सारे दल के लोग आ रहे हैं और पटना उभरता हुआ शहर है, तो पूरे पटना को पोस्टर से पाट दिया गया है। किसी को विपक्षी एका के सहारे मोदी को हटाना है, तो किसी को खुद प्रधानमंत्री बनना है। उसके पहले जो मोदी के लोग हैं, यानी पटना में जो भविष्य के प्रधानमंत्री का विपक्ष है, यानी भाजपा, भाजपा दफ्तर के सामने पोस्टर लगाकर ठग्स ऑफ इंडिया की पहचान कराई जा रही है और पुराने बयान को याद करवाया जा रहा है। कोई किसी के गोद में बैठ के राजनीति कर रहा है, तो कोई किसी की दलाली कर देश का सर्वे सर्वा बन बैठा है। किसी को अध्यादेश हटानी है, तो किसी को मोदी को हटाना है। पहले शुरू करते हैं पटना के पोस्टर वार से, उसके बाद आगे दिखाएंगे कि राजनीति में पोस्टर वार कोई नया नहीं है। कोई किसी को ठग्स ऑफ इंडिया बताता है, तो कोई किसी को अदानी अंबानी का दलाल। तो 23 जून आने में 24 घंटे से भी कम बचे हुए हैं। विपक्षी एकता के सहारे 2024 के चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी और रणनीति बनाना है तो नेता भी आ रहे हैं। और मगरुआ ने कहा कि पोस्टरबाजी शुरू है। जहां एक तरफ विपक्षी दलों ने, यानी जो देश में अभी विपक्ष हैं, उन्होंने पटना में पोस्टर लगाने के साथ साथ पटना से एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क को अपने अपने नेताओं के समर्थन में लगे पोस्टर से पाट दिया है। इन पोस्टर के जरिए वो अपने नेता का महत्व बता रहे हैं, भविष्य की संभावनाएं जता रहे हैं। वहीं भाजपा ने पटना में विपक्षी एकता की बैठक के ठीक पहले जो नेता इस विपक्षी एकता के सूत्रधार बने हुए हैं, उसको लेकर तंज कसते हुए पोस्टर लगाए हैं। चाहे इनकम टैक्स गोलंबर हो, भाजपा कार्यालय हो, या कोई भी चौक चौराहा, मुख्य चौक चौराहा, राजवंशी नगर मोड़, विकास भवन, तमाम ऐसे जगह भाजपा ने पोस्टर से पाट दिया है। और पोस्टर पे जो बातें लिखी गई हैं, वो एकदम जिसके संबंध में लिखी गई है उस दल को छेद करने वाली है, यानी भयानक ढंग से तंज कसा गया है। खैर, पोस्टर पर लिखी इबारत काश भविष्य के राजनीति का रास्ता दिखाती। फिर भी जो मजमून है, एक पोस्टर में लिखा है, हल्ला है हर ओर, बिहार में मिलेंगे सारे चोर। वहीं दूसरे पोस्टर में लिखा है, लोकतंत्र के हत्यारे आज किस मुंह से जेपी की धरती पर आ रहे हैं। क्या देश में फिर से इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। एक पोस्टर में लालू के गोद में बैठा हुआ नीतीश को दिखाया गया है और कहा जा रहा है, आजा मेरी गोदी में बैठ जा। इसके अलावा नीतीश कुमार का पुराना बयान कार्टून के जरिए लालू यादव के ऊपर उंगली उठाते सीएम नीतीश कुमार कहते हुए दिख रहे हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन साथ नहीं जाएंगे। ये नीतीश कुमार ने खुद ही कहा था, तो पोस्टर के जरिए उनको याद दिलवाया जा रहा है। और जो दूसरा पोस्टर है, उसमें लालू यादव सीएम नीतीश से कहते हैं, आजा मेरी गोदी में बैठ जा, आजा मेरी गोदी में बैठ। वो गाना है ना,
आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, भेलपूरी खाएंगे और क्या क्या। तो उसी तर्ज पर नीतीश कुमार को लालू यादव कहते हैं आजा मेरी गोदी में बैठ जा। वहीं एक पोस्टर में इन सारे विपक्षी नेताओं का तस्वीर लगाकर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बताया जा रहा है और विपक्षी एकता की बैठक में परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टियों का महासम्मेलन भी कहा गया है। इससे पहले बीजेपी कार्यालय के समक्ष एक और पोस्टर दिखा था जिसमें पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे और विपक्षी एकता के बैठक की तुलना भी की गई थी। लेकिन इन सब के बीच एक पोस्टर ऐसा है जो 2024 के पहले इन विपक्षी दलों की एकता संबंधी बैठक को मटियामेट करने वाला है। ये पोस्टर लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीएम नीतीश कुमार से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। साथ में अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया गया है। जैसा कि मंगरुआ ने कहा कि राजनीतिक दलों के लिए पोस्टरबाजी का खेल कोई नया नहीं है। सूचनाओं के संप्रेषण का अच्छा जरिया है पोस्टरबाजी, और कोई भी नेता इस दायरे से चाहे बाहर है, नेता छोटा हो चाहे बड़ा, सब इसका सहारा लेते रहे हैं। पहले भी ऐसी पोस्टरबाजी होती रही है। आज भाजपा विपक्षी नेताओं को चुभने वाली पोस्टर लगा रही है, तो विपक्ष भी ऐसा खेल करता रहा है और भाजपा के सबसे बड़े नेता और प्रचारक प्रधानमंत्री को बड़े बिजनेस घरानों का दलाल बताता रहा है। उनकी गोदी में खेलता हुआ दिखाया जाता रहा है और पूछा जाता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो न उस रिश्ते के विषय में मोदी कुछ बोलते हैं और न इन चुभती हुई पोस्टरों पर विपक्ष कुछ बोलेगा। लेकिन फिर भी कहना तो है ही। आपको याद होगा जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शायरी कही थी, दुष्यंत कुमार की एक कविता सुनाई थी, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, कमाल ये है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं है। दो ही लाइन सुनाई थी प्रधानमंत्री ने। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और इस तरह के लाइनों से एक दूसरे के पांव के नीचे की जमीन खोजी जाती रही है, शेरो शायरी की जाती रही है, लेकिन सब आधा आधा ही कहते हैं, कोई पूरा नहीं कहता। अब इसी शायरी में प्रधानमंत्री ने दूसरे पर तंज तो किया, लेकिन सुनाई सिर्फ 2 लाइन, और इसके आगे का लाइन सुनाना भूल गए दुष्यंत कुमार की जो कविता है। ये पूरी कविता मंगरुआ आपको सुनाता है और आगे की लाइन भी। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं। यहां तक प्रधानमंत्री ने सुनाया था। आगे की लाइनें हैं, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। ये आगे की लाइनें हैं जो प्रधानमंत्री सुनाना भूल गए थे। तो अपनी अपनी सुना रहे हैं, सब सुन रही है
जनता बेजुबान बनी, लेकिन लोकतंत्र में नेताओं को सुनाने का हक है, बरगलाने का हुनर है, तो जनता के पास मतदान के जरिए राजा को रंक बनाने और रंक को गद्दी पर बिठा देने की ताकत। देखिए आगे ये सियासी एका की यह जमीन कितनी उपजाऊ हो पाती है, या फिर बंजर ही बनी रहती है जिस पर मोदी मोदी के नारे गूंजते रहेंगे। धन्यवाद।